नमस्कार जी। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं स्पेशल कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल। देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। पहला कंसेप्ट सीखते हैं कि किसी भी त्रिभुज में मैक्सिमम रेडियस का अगर सर्कल रख दिया जाए, हम मान लेते हैं मैक्सिमम रेडियस का एक सर्कल रखा गया है जो कि टच करता हुआ जाता है। इस बात को समझ पाए, तब इस सर्कल की रेडियस हमसे पूछ लेता है। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम रेडियस का एक सर्कल रख दिया ट्रायंगल में और ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। अब हमें नहीं पता है कौन सा ट्रायंगल है, तो स्केलिन ट्रायंगल मान लेते हैं, बेसंबाहु त्रिभुज। तो A के सामने हमने साइड मान ली A और B के सामने मानी B, C के सामने मानी C। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस B को इस सर्कल के सेंटर O से मिला देंगे। वही काम हम C के साथ करेंगे और वही काम हम A के साथ करेंगे। ठीक है, सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि सर्कल से अगर कोई टेंजेंट निकलती है, उस टेंजेंट पे अगर सेंटर O से एक लाइन मिलाई जाए तो ये हमेशा 90 डिग्री पे जाके मिलती है। ठीक है, या फिर यूँ कह लें रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो देखें हमने क्या किया, O से ये लाइन मिलाई तो ये कितना बनेगा 90, क्योंकि BC एक सर्कल की टेंजेंट है और ये रेडियस है। सेम काम हमने क्या किया, ये कर दिया और वही इधर भी किया। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल BOC में देखना ये वाला। ठीक है, ये जहाँ पे मिला उसको D बोल दिया, ये E है और ये F है। ठीक, ट्रायंगल BOC को ध्यान से देखिए। OD हमारा परपेंडिकुलर है, BC क्या है, बेस। त्रिभुज ABC को देखना, त्रिभुज ABC का एरिया अगर हम निकालना चाहें तो देखो ट्रायंगल BOC का एरिया ये जितना डॉटेड है, ट्रायंगल COA का एरिया ये वाला, ट्रायंगल AOB का एरिया ये वाला ट्रायंगल। तो ये जो तीन ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इन तीन ट्रायंगल्स का एरिया अगर हम मिला दें तो क्या ट्रायंगल ABC का एरिया बन जाएगा। बस वही हमको करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ये वाला ले लिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये वाला ले लिया। यहाँ तक कोई समस्या। इन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया अगर जोड़ दें तो हमारे पास पूरे का एरिया बन जाएगा। बस वही मैंने किया। अब देखो सर्कल के रेडियस हम मान लेते हैं कि R है, कोई समस्या। ठीक है, ये R हमने मान ली। ट्रायंगल ABC का एरिया जो है हमने मान लिया क्या, डेल्टा है। इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। इसको एरिया से डिनोट करते हैं हम मान के चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो कितना है, डेल्टा। ठीक है, तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जगह रखते हैं डेल्टा इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। देखो कैसे निकालेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसमें हमको लंब दिया है और आधार दिया है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 बेस। बेस हमारा क्या है BC इंटू हाइट, हाइट क्या है OD। यहाँ तक कोई समस्या। ट्रायंगल AOC का एरिया देखो, ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है OE और बेस क्या है AC। तो 1/2 बेस AC इंटू हाइट OE प्लस सेम काम हम इधर कर सकते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है क्या OF, बेस क्या है AB, किसके लिए ट्रायंगल AOB के लिए। तो 1/2 बेस क्या है AB इंटू परपेंडिकुलर क्या है OF। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया,
कि 1/2 इस BOC ट्रेंगल को देखो जिसमें हमने ये शेडेड किया है। इस ट्रेंगल में हमारे पास लंब भी है और आधार भी है। तो इसका अगर फॉर्मूला पूछें अगर एरिया निकालने का तो वो क्या होता है 1/2 लंब गुणा आधार। तो वही किया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस BC है, हाइट OD है। बस यही काम तीनों में हमने किया है। चलिए डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू, देखो BC हमारा बेस है, इस BC को हमने क्या माना है A, तो BC की जगह A रख सकते हैं। OD की जगह क्या है R जो कि रेडियस है, प्लस 1/2 इंटू AC हमारी भुजा क्या है B इंटू OE क्या है R प्लस 1/2 इंटू AB हमारी क्या है भुजा C है इंटू OF की जगह क्या रख सकते हैं रेडियस। तो डेल्टा इक्वल्स टू, अब देखो 1/2 और R तीनों जगह से कॉमन है, यहाँ तक कोई समस्या? तो बस वही हमने काम किया कि 1/2 और R ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा A और ये हमारा बचा B, यहाँ से हमारा क्या बचा C। अब ध्यान से देखना, डेल्टा इक्वल्स टू R इंटू 1/2 A प्लस B प्लस C। अब बताओ A प्लस B प्लस C अपॉन 2 ये क्या होता है S होता है, R इंटू S कैसे होता है 2S बराबर बताया था क्या A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर क्या होता है S जो कि होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। तो इसकी जगह हम S लिख सकते हैं, वही मैंने किया। तो यहाँ से हमारी स्मॉल रेडियस या फिर इन रेडियस की बात करें R बराबर क्या आता है डेल्टा अपॉन S। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखना है। प्रोसेस सारी की सारी हमने बता दी कि ये फार्मूला बना कैसे, ठीक है। ये फार्मूला आगे आने वाले सवालों में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो कृपया इसको अच्छे से याद रखें। तो इसको कम से कम 2-4 बार रिवाइज करें जिससे कि हम ना भूलें, ठीक। तो ये हमारा रिलेशन होता है क्या, जब किसी भी स्केलिन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज में एक मैक्सिमम रेडियस का सर्कल रख दिया जाता है, ठीक है। एक मैक्सिमम रेडियस का सर्कल रख दिया जाता है जिसकी रेडियस R है, तो हमारा R बराबर होता है डेल्टा बाई S, जहाँ डेल्टा क्या है ट्रायंगल ABC का एरिया। इस बात को समझ पाए। और S क्या है पेरीमीटर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अभी तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल था, अब सर्कल अगर बाहर होता है सर्कल अगर बाहर हुआ तो ये जो रेडियस होती है हमारी कैपिटल R ABC अपॉन 4 डेल्टा। इस बात को समझ पाए। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप डायरेक्ट अभी याद रखना है। इसकी प्रूविंग आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगा। अब आगे देखते हैं कि अगर ट्रायंगल आपको एक समबाहु त्रिभुज दे दिया जाए, इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है, फिर रेडियस का फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है। फिर जो अंदर वाला सर्कल है ना इन रेडियस, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो अभी अभी हमने क्या बताया R बराबर डेल्टा अपॉन S। ये फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज के लिए काम करेगा, चाहे वो त्रिभुज आपका स्केलिन हो, इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, कुछ भी ट्रायंगल हो, उसके लिए सबके लिए ये वाला एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। R बराबर डेल्टा बाई S। देखो इन रेडियस और एक्स रेडियस, इनके क्वेश्चन जो है ना ज़्यादातर आपके पूछे जाएंगे किससे, समबाहु त्रिभुज से और राइट एंगल से, समकोण त्रिभुज से, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, वो कैसे होता है निकालते हैं यहाँ से। R बराबर डेल्टा, ये क्या था ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल था, तो त्रिभुज ABC है जो कि है हमारा समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। इस बात को समझ पाए। अपॉन S, अगर S की बात करें तो वो कितना होगा A प्लस A अपॉन 2। यहाँ तक बात समझ आई। यही तो होता है, तीनों साइड्स को जोड़ दो अपॉन 2 कर दो, वही सेमी पेरीमीटर है, तो वही मैंने किया। √3/4 A स्क्वायर अपॉन
ये 3a हो गया अपॉन 2। और देखो a से ये a कैंसिल, a अपॉन बी सी अपॉन डी। पिछली क्लास में मैंने क्या सॉल्व करना बताया था, पहली में गुणा कराओ किससे, चौथी संख्या से, उसके पास a है, अपॉन दूसरी में गुणा कराओ 4 से, दूसरी में गुणा कराओ 4 में किसका, 3 का। ठीक है, तो देखो √3 से अगर 3 को काटेंगे तो √3 बार, √3 से 3 √3 टाइम्स कटेगा। 2 से अगर 4 को काटेंगे तो 2 बार। तो हमारा जो एर रेडियस का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, a अपॉन 2√3। इस बात को समझ पाए, जहाँ a क्या है, इस इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, r हमको याद करना था, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब अगर हम बात करें x रेडियस, अगर सर्कल मान लो, अब सर्कल मान लो ये वाला दिया है, बाहर बना दिया, अगर बाहर बना देगा तो ये वाली रेडियस कैपिटल R होगी। तो कैपिटल R कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल R का फॉर्मूला क्या था, जनरल फार्मूला ABC अपॉन 4 डेल्टा। ठीक, R इक्वल्स टू A की जगह A है और B की जगह भी क्या है, दूसरी साइड भी हमारी A है, तीसरी साइड भी A है, अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो इस 4 से 4 कैंसिल, इस a स्क्वायर से 2a कैंसिल। ठीक है, तो r बराबर क्या आया, a अपॉन √3। a जहाँ क्या है, साइड है इक्विलेटर ट्रायंगल की, a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। इस बात को समझ पाए। अब ज़्यादातर 99% स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन कहाँ होती है, ये 2√3 और √3 में। कई लोग तो इस 2√3 को यहाँ पे रख देते हैं और √3 को यहाँ पे रख देते हैं, बस यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो देखो इसको याद कराने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक बना लेते हैं। क्या, देखो स्मॉल r जब भी निकालेंगे, कोई चीज़ स्मॉल कब होगी, देखो यहाँ पे साइड है, यहाँ भी साइड है, इस √3 और 2√3 में बताओ बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 2√3 बड़ा है और √3 छोटा है। तो जब भी बड़ी संख्या से किसी में भाग दिया जाएगा तो आंसर हमारे पास कैसा आएगा, छोटा आएगा, तो छोटी r होगी। किसी भी संख्या में अगर हम छोटी संख्या से भाग दे दें तो आंसर क्या आएगा, बड़ा, तो बड़ा r। नहीं समझ पाए, समझें। देखो 10 में अगर हमने 2 से भाग दिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5। और अगर 2 में 10 से भाग दिया तो हमारे पास क्या आया, 0.2, यही तो आया। ठीक है, तो 0.2 और 5 में क्या बड़ा है, तो आप कहेंगे 5 बड़ा है, 0.2 छोटा है। ठीक, वही हमने काम यहाँ पे किया है, √3 और 2√3। बस इन दो चीज़ों को तो याद ही रखना है, इनको नहीं भूलना है, वरना सब गड़बड़ है। √3 और 2√3, इसमें बड़ा क्या है, 2√3। अगर हम बड़े से समबाहु त्रिभुज की भुजा में भाग देंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, छोटा आंसर मिलेगा, यानी कि छोटी r मिलेगी। अगर हम समबाहु त्रिभुज की भुजा में छोटी संख्या से भाग दें तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। बड़ा आएगा मतलब बड़ा r आएगा। बस यही थोड़ा सा हमको, ये थोड़ी सी ट्रिक हमको लेके चलनी है इसमें। ठीक है, बाकी प्रूविंग मैंने करा ही दी है। होता क्या है, प्रूविंग के बावजूद भी ये √3 और 2√3 में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये तरीका निकाला है। ठीक, तो ये तरीका क्या है कि अगर छोटी संख्या से भाग देंगे तो आंसर बड़ा आएगा, जो कि बड़ी r है। बड़ी संख्या से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, छोटा, जो कि छोटी r है। बस, ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। अब अगर आपके पास ट्रायंगल हो कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लेते हैं ABC है, इसमें मैक्सिमम रेडियस का हमने क्या रख दिया, सर्कल। ठीक है, इसकी अगर रेडियस की बात करें r, वो कैसे निकालेंगे, तो देखो इन रेडियस का जनरल फार्मूला क्या था, r बराबर डेल्टा/s। इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, ये बात समझ पाए। क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है वो आपको 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और पेरीमीटर दिया है वो 10 है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है एर रेडियस कितनी होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट इस फार्मूले पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये फार्मूला तो याद रखना ही है।
एक जनरल फार्मूला है क्या, किसी भी त्रिभुज में अगर मैक्सिमम रेडियस का सर्कल रख दिया जाए तो उस सर्कल की जो रेडियस होगी उसका फार्मूला क्या होगा, तो वो होता है R बराबर डेल्टा अपॉन S। इस बात को समझ पाए। चलिए अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये सर्कल रखा जाए, ठीक है, फिर रेडियस का क्या फार्मूला बनेगा इन रेडियस का वो देख लेते हैं। देखो ये A मान लिया, ये B और ये साइड हमने मान ली A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस बात को समझ पाए, ठीक है। अब ध्यान देना R बराबर डेल्टा, डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो 1/2 A इंटू बी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार, बस वही मैंने किया। S क्या है, S की जगह A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये रख सकते हैं, बस रख दिया, ठीक। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास R आया क्या, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब ध्यान से समझना, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वैसा ही रखा, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतने की जगह क्या आप यहाँ से सी स्क्वायर रख सकते हैं, तो उस वही कर दिया हमने, प्लस का 2ab, ठीक है। अब समझना यहाँ से अगर हम 2ab की वैल्यू निकालें वो कितनी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ए बी की बात करें तो वो कितना होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक बात समझ आई। बस आगे हम क्या करेंगे, इस ए बी की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2, और पूरे का अपॉन क्या है ए प्लस बी प्लस सी। इस बात को समझ पाए। स्मॉल r, आप ध्यान से समझना, इस a प्लस बी को अगर हम कैपिटल A माने और इस c को कैपिटल B माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ, बस लगा दें। क्या होता है a प्लस बी, ए की जगह है a प्लस बी की जगह क्या है c, तो a प्लस बी क्या बना a प्लस बी प्लस सी। कोष्टक में होता है a माइनस बी, तो a की जगह है a प्लस बी माइनस बी की जगह क्या है c अपॉन 2 और अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, इससे ये वाला a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल r जो आया वो क्या आया a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। अब इसी चीज़ को क्या और लिख सकते हैं, r बराबर, देखो a हमारा क्या था, a को अगर लंब माने प्लस b को हम आधार माने, तो लंब प्लस आधार, कर्ण तो हमारा फिक्स रहता है, माइनस कर्ण अपॉन 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखते हैं कि स्मॉल r जो होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अच्छे से याद रखना है, ठीक। अब अगर इसके कैपिटल R की बात करें, मान लेते हैं सर्कल अंदर ना होकर बाहर हो एक, ठीक। तो कैपिटल R जो बनता है O से C, O से A, O से B, ये कैपिटल R है। कैपिटल R इसमें जो होती है उसको ध्यान रखना, कर्ण का जो हाफ है, हाइपोटेनस का आधा, वही हमारी क्या है कैपिटल R। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो स्मॉल r का फॉर्मूला आपके पास आया, कैपिटल R का आया, दोनों आपके पास आ गए। तो देखो किसी भी त्रिभुज के लिए जनरल फार्मूला क्या था, स्मॉल r बराबर डेल्टा बाई एस, और कैपिटल R क्या था ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अगर वहीं हम समबाहु त्रिभुज दे देते हैं तो स्मॉल r क्या थी a अपॉन यानी कि भुजा अपॉन 2√3, ठीक है। बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटी r मिलेगी और छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ी r, तो इसीलिए कैपिटल R क्या था भुजा अपॉन √3, ठीक है। अब अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में स्मॉल r क्या होती है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2, और कैपिटल R क्या है कर्ण का आधा, ठीक है। इस बात को याद रखना, इनसे काफ़ी सवाल हमारे बन जाते हैं, ठीक। बाकी आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और पीछे के लेक्चर आप ज़रूर देखते रहें डेली के डेली, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
और लाइक ज़रूर करते रहा करें, ठीक है। देखो फ्री में कुछ नहीं देखना है, ठीक है। और ज्ञान तो स्पेशली फ्री में ना लिया करें, ठीक। धन्यवाद।